शांति। आज है 14 अप्रैल 2023। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे, मम्मा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धि को सतोप्रधान बनाऊं। सतोप्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं। तो सर्विस करनी है तो सर्विस में बुद्धि का काम आता है। बुद्धि सतोप्रधान जब होगी तो ही धारणा स्वयं में होगी और तभी दूसरों को धारणा करा सकेंगी। प्रश्न है, ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो? उत्तर, माता पिता के तख्त को जीतना। यह है ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ। मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने। ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। इसके लिए ऊंचे से ऊंची सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना है। गीत बजाएं भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। अब बच्चे तो पहचान गए हैं कि हमको बाप अथवा माता पिता सिखलाने वाली हैं। बच्चों को ही इस खुशी में रहना है। अभी तो हम बेहद के बाप के बने हैं। प्रतिज्ञा भी बच्चे करते हैं, बाबा अभी हम आपके ही हैं, हम हैं ईश्वर के। अब आसुरों के संबंध में नहीं है। हम आसुरी मत पर नहीं चलते। आसुरी मत किसको कहा जाता है? जो श्रीमत पर न चल आसुरी कर्म करते हैं। एक है ईश्वरीय कर्म, दूसरा है आसुरी कर्म। यह बात कोई भी नहीं जानते कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब और किसने स्थापन किया था, और सभी धर्म वाले अपनी अपनी धर्म को जानते हैं। सन्यासी कहेंगे हमारा धर्म शंकराचार्य ने स्थापन किया। देवी देवता धर्म तो अब है नहीं, तो बताए कौन? लक्ष्मी नारायण आदि का कोई को पता नहीं है। बाप को ही नहीं जानते तो बेमुख हो गई है। यह भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राजयोग सतयुग के लिए सिखाते हैं। तो ये राजयोग सतयुग के लिए सिखाते हैं, लेकिन सीखना कब है? संगम में। राजयोग का अर्थ क्या है? इस पे विचार सागर मंथन करना। फिर इसका उत्तर हम मुरली के अंत में जानेंगे। तुमको वैकुंठ का मालिक बनना है। तुमको वैकुंठ का मालिक बनना है। कृष्णपुरी जाना है। यह तो कंसपुरी है। कंस और कृष्ण इकट्ठे नहीं हो सकते। अब तुम बच्चों को फक्र होना चाहिए कि हमको अब परमपिता परमात्मा सहज राजयोग सिखला रही है। बाप कहते हैं हम परम धाम से आए हैं। पुरानी इस रावण की दुनिया में, पुरानी शरीर में, जैसे मनुष्य पित्र खिलाते हैं तो वह आत्मा पुरानी शरीर में आती है। उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे, पुरानी शरीर में आती है, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं। यह रस्म रिवाज भारत में चलती आती है। यह हुई भावना। कहते हैं हमारे पति की आत्मा इस ब्राह्मण में आई है। वह भावना रखते हैं, पति के नाम रूप को याद करते हैं। आत्मा ही आकर अंगीकार यानी स्वीकार करती हैं। यह है यहाँ की रस्म रिवाज। सतयुग में यह बातें नहीं होती। फालतू खर्चा करना,
धक्का खाना यह भक्ति मार्ग की रस्म है। फालतू खर्चा करना, धक्का खाना यह भक्ति मार्ग की रस्म है। कोई वस्तु जो उपयोग में नहीं आई, कोई वस्तु जिससे कुछ भी, जहाँ समय श्वास सफल ना हो, वो फालतू खर्चा है। माना अभी तक ज्ञान में नहीं चल रही। भावना ये गहरा है, इसे ऊपर ऊपर से नहीं, बहुत गहराई से समझना है। बाबा आगे कहते हैं, भावना रखने से अल्पकाल का सुख सो भी बाप से ही मिलता है। बाप कभी दुख नहीं देता। भावना रखने से अल्पकाल का सुख भी बाप से ही मिलता है। देखो, देने वाला एक ही है, जो सोर्स है, जो दाता है, वो एक ही है। तो इतना प्यार करता है बच्चों को कि भावना का अल्पकाल का सुख भी दे देता है, लेकिन बाप कभी दुख नहीं देता। मनुष्य तो न जानने के कारण कह देते हैं सुख दुख परमात्मा ही देते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे यह खेल बना हुआ है। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता है यह हमारे कुल का है। इसने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छा मिलता है, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है, बाप आकर कहते हैं, अब मैं उन्हों को भक्ति का फल देने आया हूँ। भक्ति में तो दुख है ना, कितना भटकना पड़ता है। अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूँ। आगे सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त करता हूँ, लेकिन अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो, डॉक्टर की दवाई खाएंगे सही समय पर सही विधि से तो ही ठीक होंगे। तो डॉक्टर कहता है कि मैं तुमको ठीक करूँगा, लेकिन तुम्हें श्रीमत यानी डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर चलना पड़े। तो अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो, बाबा की श्रीमत क्या है? पवित्र मन रखने के लिए, पवित्र बुद्धि रखने के लिए, पवित्र अन्न संग सब होना चाहिए पवित्र। और सबसे पहली चीज़ है पवित्र वृत्ति और दृष्टि। आत्मा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा को देखती हूँ, ये सत्य स्वीकारना स्वयं के लिए, और ये स्मृति में सदा रहना, तब ये गारंटी है बाबा की कि तुमको सभी दुखों से दूर मैं करता हूँ। ये ज्ञान जो बाबा दे रहे हैं ना, ये ज्ञान अगर अनुभव कर लिया तो ऑटोमेटिकली दुखों से सब दूर हो जाएंगे। अंधेरे को दूर करने के लिए बस एक स्विच ऑन करना पड़ता है। आत्मा का स्विच ऑन हुआ, जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जैसे परमात्मा ने बताया है वैसे, तो अंधकार आपे आप उजाले में परिवर्तन हो जाता। बाबा आगे कहते हैं, बाप समझाते हैं, हे बच्चे, यह खेल बना हुआ है। जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। मालूम पड़ जाता है यह हमारे कुल का है। इन्होंने बहुत भक्ति की है। जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो पद भी अच्छा मिलता है, वैसे जिन्होंने बहुत भक्ति की है, बाप आकर कहते हैं, अब मैं उन्हों को भक्ति का फल देने आया हूँ। भक्ति में तो दुख है ना, कितना भटकना पड़ता है। अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूँ। अगर अभी भी भटकने की फीलिंग आ रही है, माना फिर बाबा जो दे रहा है वो लिया नहीं है। क्योंकि अगर बाबा जो दे रहा है वो सही रीति से लिया, परमात्मा, बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि पिता है हमारे, तो जब पिता को स्वीकारा, पिता के वर्षे को स्वीकारा, तो फिर सभी दुखों से दूर वो करता है। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो, बाप कभी उल्टी मत नहीं देंगे, सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे रावण कोई चीज़ है जो कोई की बुद्धि में बैठ मत देते हैं। यह सब ड्रामा में नूंद है। मनुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं।
माया के कारण। तुम जानते हो हम देवता बनेंगे, फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना शुरू करेंगे। यह बाबा भी तो अनुभवी बुजुर्ग था। साधु संत आदि सभी देखे हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं। बाप जरूर अनुभवी रथ में ही आते होंगे। उसकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने यह एक ही रथ क्यों लिया। भगीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। कहते हैं भगीरथ से गंगा निकली। अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। आगे हम भी समझते नहीं थे। भाग्यशाली रथ तो यह ब्रह्मा का हुआ ना, जिसमें परम पिता परमात्मा आते हैं। मनुष्य तो मूंझ जाते हैं, इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे। वह एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मनुष्य क्या क्या कह सकते हैं। तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो, ब्रह्मा तो भगवान है। अरे सूक्ष्म वतन में रहने वाला है, तुमने फिर मनुष्य को ब्रह्मा बना रखा है। ऐसे ऐसे कहेंगे। यह तो इन्हों की कल्पना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर यहाँ कहाँ से आए। अरे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, सो तो यहाँ होंगे ना। जो कुछ हो चुका है सो तो फिर भी होगा। मुसलमान कैसे आई, क्या क्या हुआ, यह सब फिर भी होगा। तुम ड्रामा के राज को जानते हो और कोई नहीं जानते। वह तो कह देते ड्रामा की आयु लाखों वर्ष है। फिर कहते हैं प्रलय भी होती है। अब श्री कृष्ण अगर आएगा तो भी सतयुग में आएगा ना। उन्हों को फिर द्वापर में क्यों ले गए हैं। प्रलय तो कभी होती ही नहीं। गाते भी है पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आकर पतितों को पावन बनाएगा ना। बाप कहते हैं मैं आता ही एक बार हूँ पतितों को पावन बनाने। मैं ज्ञान सागर ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा सकता हूँ। पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ, सो बैठ बच्चों को समझाता हूँ। वह हद के घर की बात होती है, यह है बेहद का घर। बाप का तो प्यार रहता है ना, तब तो भक्ति मार्ग में भी इतनी मदद करते हैं। मनुष्य तो कर न सके। कहते हैं ईश्वर ने सुख का जन्म दिया है। किसके पास पैसे बहुत होते हैं तो कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है। फिर वह ले लेते हैं तो दुखी क्यों होना चाहिए। अब बाप कहते हैं और कोई की बातें न सुनो सिवाय एक बाप के। बाबा ने कहा है, पिता हमारा जो सर्वशक्तिवान है वो कह रहा है और कोई की बातें न सुनो सिवाय एक बाप के। बाप टीचर गुरु तीनों रूप में पाठ बजाकर दिखाते हैं। सदगति दाता है ही एक, अंधों की लाठी एक प्रभु, पतितों को पावन बनाने वाला एक प्रभु। बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। सतयुग में था पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, अब हो गया है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिसको विकारी प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। मनुष्य महा दुखी है, बात मत पूछो। त्राही त्राही करते रहते हैं, रोते पीटते हैं। अनेक धर्म है, सतयुग में था एक धर्म जो एक बाप ही स्थापन करते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया है, यह है एक जन भूल। परमपिता परमात्मा है निराकार, उसका नाम है शिव। आत्मा का नाम एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता है। शरीर का नाम बदलता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया तो नाम बदल जाएगा।
बाबा का नाम एक शिव बाबा, बस उनको शारीरिक नाम मिलता नहीं। आत्मा जो 84 जन्म भोगने वाली है, उनके शरीर का नाम है। बाप कहते हैं मेरा तो एक ही नाम है, भल मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, परंतु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्मा है जिनमें प्रवेश कर प्रजा रच रहा हूँ। प्रजापिता तो जरूर यहाँ चाहिए ना। मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं। यह एक ही कॉलेज है, यहाँ सब पढ़ते हैं। मुरली सब जगह जाती है। फिर कोई की बुद्धि सत्व प्रधान है, कोई की सतो, कोई की रजो, कोई की तमो। बिल्कुल ही धारणा नहीं होती, तो उनके कर्म ऐसे ठहरे। बाप क्या करे, सब तो एक समान हो भी नहीं सकते। यह ईश्वरीय कॉलेज है। ईश्वर पढ़ाने वाला एक है। जिनको पढ़ाते हैं वह धारणा कर फिर टीचर बनते हैं। पढ़ाने लिए हर एक को देखना चाहिए, मेरी सतो प्रधान बुद्धि है, मैं बाबा मम्मा मिसल समझा सकता हूँ। बाबा के पास तो सब सेंटर्स का समाचार आना चाहिए कि कितने स्टूडेंट रेगुलर आते हैं, कब से पवित्र रहते हैं। बाप को सब पोता मेल का मालूम पड़ना चाहिए। माता पिता बड़े हैं ना, जगदम्बा माँ भी तो बच्ची ठहरी। यह बाबा इस दुनिया का भी अनुभवी है। ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं ना। बाप ने यह भी रट लिया है, जरूर कुछ तो होगा ना। आदि देव ब्रह्मा का कितना नाम है, मनुष्य नहीं समझते। आदि देव किसको कहा जाता है? वास्तव में आदि देव और आदि देवी माता पिता यह बन जाते हैं। फिर इनके मुख से सरस्वती माँ निकलती है तो सब बच्चे हो गए। यह कहते हैं मैं शिव बाबा का बच्चा भी हूँ तो उनकी युगल भी हूँ, क्योंकि मुझ में प्रवेश कर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं। कितनी गुह्य बातें हैं, ये कितनी गुह्य बात है। तो ब्रह्मा बाबा माँ भी हुए एवं ब्राह्मण परिवार के पिता भी हुए, तो एवं शिव बाबा का वो बच्चा भी है, तो बाबा हमारे बड़े भ्राता भी हुए। सत्व प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति समझेंगे, नंबरवार होते हैं ही। रॉयल घरानी और प्रजा में तो फर्क रहता है ना। प्रजा भी अपने पुरुषार्थ से बनती है और राजा भी अपने पुरुषार्थ से बनते हैं। बाप कहते हैं कि तुम अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। देखो, अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। पद किस पे है? पढ़ाई पर पद निर्भर होता है, क्योंकि पढ़ाई से ही हमें वो समझ मिलती है जिससे हम ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन में नेचुरली करने लगते हैं। अगर पढ़ाई नहीं होगी तो फिर बुद्धि में प्रयोग करने के लिए होगा क्या? इसलिए अच्छा पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। वारिस जो बनेंगे वह तो अंदर रॉयल घराने में ही आएंगे। बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो, मैं तो आया ही हूँ राजाई देने लिए। पुरुषार्थ करना है। हम माता पिता से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे, नहीं तो क्षत्रिय बन पड़ेंगे। स्टूडेंट खुद भी समझ सकते हैं कहाँ तक वो पहुँचे। उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं तो फिर पढ़ना पड़े, यहाँ तो फिर पढ़ न सके, क्योंकि बाप एक बार आते हैं, समय एक बार गया तो वापस नहीं आएगा। नापास हुआ तो नापास ही रहेंगे। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है, बहुतों को आप समान बनाना है। तो इसलिए पहले अपने आप को जितना हो सके बाप समान बनाना पड़े, तो फिर आप समान बनेंगे। यह है ऊंचे ते ऊंची सेवा। दुखी मनुष्य को सदा सुखी बनाना है, तो सेवा क्या है? सभी को सुख देना। दुखियों को
भी सुखी बनाना, ये है सेवा। और ये जो सुख है ये कोई देहिक पदार्थों से नहीं मिल सकता, क्योंकि जो सत्य सुख की अनुभूति है वह आत्मिक अनुभव से ही आती है, आत्मा के गुणों के अनुभव से ही आती है। अब देखो, अब सोचो कि किसी को सोने, गेम्स, इससे कोई मतलब नहीं है। उन गेम्स को खेलने के बाद उनको क्या अनुभव होता है उससे मतलब है। और ये क्यों हम ये बोलते हैं कि ये पदार्थों से सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि सुख ऐसी चीज़ है जो किसी के चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो नेचुरल है, क्योंकि वो एक आत्मा की फीलिंग है। जैसे आप जब गेम का प्रयोग प्रैक्टिकल में करते हो, माना गेम को खेलते हो, तो एक फीलिंग आती है, एक अच्छी इंटरेस्टिंग जो भी है, या कुछ भी आप मीठा खा रहे हो या जो भी है जो आपको अच्छा लगता है वो करना, एक फीलिंग है। वैसे ही जब आप अपने सत्य को जान लेते हो ना कि मैं कौन हूँ अंदर से, तो एक फीलिंग है वो सुख की, जो किसी चीज़ से मैच नहीं कर सकती। और वो एक बार किसने एक्सपीरियंस कर लिया ना, तो उसको दुनिया की जो ऐशो आराम या जो भी सुख है वो बहुत ही थोड़ा छोटा लगेगा। इसलिए इसका इतना महत्व है, इसलिए इतने साधु संत पहाड़ियों पर जाकर तप करते हैं, ताकि वो अपने वो जो इनर सत्य है वो जान सकें। और इस मुरली को किसी ने अगर गौर से सुना तो उन्हें परमात्मा की भावना अनुभव होगी कि कितना सिंपल करके उन्होंने बताया है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि दुखी मनुष्य को सुखी सदा बनाना है, अपना धंधा ही यह ठहरा। बाबा हमेशा कहते हैं ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घर बार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा। नहीं, यह तो ड्रामा में नूंद थी, बाकी भागने आदि की तो बात ही नहीं। भगवान बुरा काम थोड़े ही करेंगे, यह है झूठ, झूठे कलंक। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में यह मम्मा बाबा पद पाते हैं, तुम भी फिर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पाते हो। जो पहला नंबर होगा वह फिर नीचे उतरते जाएंगी। बच्चे बड़े होकर तख्त पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा सेकंड नंबर में चले जाएंगे। पहले वाले राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे तो पुरुषार्थ कर बाबा मम्मा के तख्त पर जीत पहननी चाहिए। अभी नहीं जीत पानी है, अभी नहीं जीत पानी है, भविष्य तख्त पर जीत पानी है। मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारिस बने। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह ज्ञान है जैसे पारा जो झट उड़ जाता है, कोई पास तो जरा भी धारणा नहीं है। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों को निश्चय ये यहाँ तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं। क्या निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं, भगवानुवाच्य है ना। भगवान को तो तुम शरीर दे नहीं सकते। शिव भगवानुवाच्य श्री कृष्ण के शरीर से, ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है। यह है भगवानुवाच्य। बाप कहते हैं पहले पहले यह दिल में आना चाहिए। बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर आने से वर्षा याद आना चाहिए। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म का बोझा खत्म होगा। याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। देखो बाबा ने इन 3 लाइन में सारा राज बता दिया। जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वर्ग में उच्च पद पाएंगे। तो जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म का बोझा खत्म होगा। याद से विकर्म का बोझा खत्म होगा। ठीक है, पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उच्च पद पाएंगे। याद जितना होगी उतना विकर्म का बोझा खत्म होगा। और तीसरी बात, याद करने से बुद्धि सोने का बर्तन हो जाएगी। और दान करते रहेंगे तो धारणा होती जाएगी। तो पढ़ेंगे उच्च पद पाएंगे,
याद करेंगे तो विकार विनाश होंगे, याद करेंगे तो बुद्धि सोने का बर्तन होती जाएगी, और जितना हम ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना ही धारणा होती जाएगी। कितना सिंपल है। पढ़ना है, याद करना है और दान करना है। उससे क्या होगा? पढ़ने से उच्च पद मिलेगा, याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। माना बुद्धि बहुत कीमती बन जाएगी। वैल्यू, हर चीज़ में वैल्यू देगी बुद्धि। और दान हम जितना करेंगे उतना हमारी धारणा होती जाएगी। ये रिपीट करना है क्योंकि ये फिर बैठ जाएगा अपने स्वभाव में, और स्वभाव फिर संस्कार बन जाता है। तो बाबा आगे कहते हैं, धन दिए धन ना कूटे, बाप तुम पर राजी होगा। तुम ब्राह्मण अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हो। वह शास्त्र जो सुनते हैं उसको ही ज्ञान समझते हैं। बस समझते हैं यही लाखों की मिल्कियत है, परंतु है कोड़ी की। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों की दिल में आना चाहिए, हमारा बाप शिक्षक है, सद्गुरु भी है, साथ ले जाने वाला भी है। मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाएंगे। यह है ज्ञान अमृत। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रह्मचारी रहते हैं, अगर गंदे हो जाते हैं तो पढ़ाई ठंडी हो जाती है, बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है। तो पवित्रता का कनेक्शन बुद्धि से है। जो भी फेमस वैज्ञानिक है, चाहे वो निकोलस टेस्ला हो, चाहे वो हमारे ऋषि मुनि हो, या फिर हमारे जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी, जिन्होंने भी महान कर्तव्य किए हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन, पवित्रता का पालन अपनी दृष्टि, वृत्ति और अन्न में भी किया है। तो इसका कितना प्रभाव, प्योरिटी का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। यह फिर है रूहानी विद्या। ब्रह्मचर्य में रहने बगैर धारणा होगी नहीं। बाप कहते हैं अब पढ़ लो, नहीं तो कल स्वर्ग के मालिक बन नहीं सकेंगे, अपने पुरुषार्थ से ही बनेंगे। बाप आशीर्वाद करे फिर तो सबको राजा बना दे। बाप कहते हैं यह तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब होते जाएंगे। नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वर द्वारा स्थापन किया हुआ है। कितनी बड़ी बात है, कितनी गुह्य बात है, जो कितने मनुष्यों को समझते हुए भी नहीं समझ आ रही। क्या वंडर है। ईश्वर को ही बाप कहा जाता है, तो बाप ही बाप, टीचर सद्गुरु है। यह सिवाय तुम्हारे कोई भी समझते नहीं। सद्गुरु के रूप में सभी को वापस ले जाने वाला है। बाप गारंटी करते हैं मैं सभी को वापस ले जाऊंगा। कहाँ? जिसके लिए तुम आधा कल भक्ति करते आई हो, मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। फिर जो श्रीमत पर चलेंगे वह वैकुंठ का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, पढ़ाई को धारण कर दूसरों को पढ़ाने लायक बनना है। मम्मा बाबा समान सर्विस करनी है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। वरदान, साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले बैलेंसिंग के अधिकारी भव। साधना और साधन के बैलेंस द्वारा अपनी उन्नति करने वाले ब्लेसिंग के अधिकारी भव। साधनों को आधार बनाने के बजाय अपनी साधना के आधार से साधनों को कार्य में लगाओ।
किसी भी साधन को उन्नति का आधार नहीं बनाओ, नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग उत्साह भी हिल जाता है, क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता है, इसलिए हलचल होती है। साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे, उमंग उत्साह भी कम नहीं होगा। स्लोगन है, अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्तिशाली बनो। ओम शांति।